नमस्कार। जरा सोचिए, हर महीने 1,000 करोड़ रुपए सीधे स्कैमर्स की जेब में। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की एक चौंकाने वाली हकीकत है। आज हम इसी ऑनलाइन फ्रॉड के पूरे जाल को समझने की कोशिश करेंगे, जो पूरे देश में न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 7,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 2024 के पहले 5 महीनों में हम जैसे आम लोगों की मेहनत की कमाई है, जो ऑनलाइन स्कैम्स में चली गई। यानी हर महीने 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लग रहा है। और ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है। इसके पीछे बाकायदा इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जाल कितना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस 7,000 करोड़ के खतरे को समझेंगे। फिर डिजिटल अरेस्ट और पिग बुचरिंग जैसे खतरनाक स्कैम्स कैसे काम करते हैं, ये जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इंडिया इससे लड़ने के लिए क्या कर रहा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कि हम सब इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 7,000 करोड़ का खतरा असल में है क्या और ये आ कहाँ से रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन स्कैम्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहा है। जी हाँ, कंबोडिया और म्यांमार जैसी जगहों पर बड़े बड़े हाई सिक्योरिटी कंपाउंड्स हैं, जो इन स्कैम्स के गढ़ बन चुके हैं। और इन्हें चलाने वाले ज्यादातर चीनी ऑपरेटर्स हैं। ये स्कैमर्स ना कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी स्टॉक मार्केट में तगड़े रिटर्न का लालच देते हैं, कभी पार्ट टाइम जॉब का झांसा। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट। चलिए सबसे पहले इन्हीं खतरनाक तरीकों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। एक ऐसा स्कैम जिसमें धोखेबाजों का सबसे बड़ा हथियार है डर। देखिए, ये कोई नॉर्मल फिशिंग ईमेल या एसएमएस वाला फ्रॉड नहीं है। इसमें स्कैमर्स सीधे आपको वीडियो कॉल करते हैं, और वो भी पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बनकर। सोचिए, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई भी इंसान बुरी तरह घबरा जाए और पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। और इसका असर देखिए, सिर्फ इसी एक तरीके से स्कैमर्स ने 3,000 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये तरीका कितना खतरनाक और कितना इफेक्टिव है। तो ये काम कैसे करता है? पूरा एक प्लान होता है। स्टेप 1, वो नकली पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बनकर रॉब जमाते हैं। स्टेप 2, आपको वीडियो कॉल करते हैं ताकि सब असली लगे। स्टेप 3, आप पर कोई गंभीर झूठा आरोप लगाते हैं। और आखिर में स्टेप 4, इस नकली गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालते हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे इंटेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर में कोई भी इंसान कैसा महसूस करेगा। बिल्कुल फंसा हुआ, बेबस। उस वक्त डर और घबराहट में सही गलत सोचने की ताकत ही खत्म हो जाती है, और लोग हड़बड़ी में वो कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ है डर का खेल, डिजिटल अरेस्ट, और दूसरी तरफ है भरोसे का जाल, जिसे कहते हैं पिग बुचरिंग। और यकीन मानिए, ये शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका नाम ही कितना अजीब और डरावना है ना? पिग बुचरिंग। ये एक लंबा खेल है, एक लॉन्ग कॉन। इसमें स्कैमर पहले आपसे दोस्ती या प्यार का रिश्ता बनाता है, आपका भरोसा जीतता है, फिर आपको नकली प्रॉफिट दिखाकर मोटा करता है, और जब सही मौका आता है तो आपका सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। ये पूरा स्कैम महीनों तक चलता है। देखिए, पहले महीने में वो आपसे बस दोस्ती करते हैं, भरोसा बनाते हैं। फिर दूसरे महीने में आपको एक फेक ट्रेडिंग ऐप पर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनाते हैं। तीसरे महीने में उस ऐप पर आपको जबरदस्त लेकिन नकली प्रॉफिट दिखाया जाता है। और बस चौथे महीने में जैसे ही आप कोई बड़ी रकम लगाते हैं, गेम ओवर। आपका पैसा निकालने का हर रास्ता बंद कर दिया जाता है। और जब आप परेशान होकर अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो एक आखिरी चाल चलते हैं। आपसे कहा जाएगा, अरे आपको अपने प्रॉफिट पर पहले 18% टैक्स देना होगा, तभी पैसा निकलेगा। ये बस एक बहाना होता है। असलियत ये है कि आपका पैसा जा चुका है, और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। तो अब सवाल ये उठता है कि इन साइबर हमलों के खिलाफ इंडिया कर क्या रहा है? क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? हाँ, एक्शन हो रहा है। सरकार सीधे इन क्रिमिनल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रही है। अब तक 9.5 लाख से ज्यादा सिम कार्ड्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। हजारों की तादाद में व्हाट्सएप और स्काइप अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। कोशिश यही है कि इनके काम करने के तरीकों को ही खत्म कर दिया जाए।
और इस लड़ाई में कई एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, CERT-In और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये सभी मिलकर इन फ्रॉड्स की जांच कर रहे हैं और लोगों को इनसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। और सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा आप बजट से लगा सकते हैं। इस साल के यूनियन बजट में साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 782 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये दिखाता है कि ये अब सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन असली बचाव तो हमें खुद ही करना होगा। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि हम सब खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अलर्ट रहना। कोई भी अगर रातों रात अमीर बनाने का वादा करे तो सावधान हो जाइए। किसी अनजान लिंक से कोई ऐप कभी डाउनलोड मत कीजिए। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली पुलिस या CBI वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, कभी नहीं। और अगर भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम, सारे सबूत मतलब स्क्रीनशॉट, चैट, ट्रांजैक्शन ID सब जमा करें। दूसरा, फौरन अपने बैंक को फोन करके फ्रॉड की जानकारी दें। और तीसरा, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर या हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या हमारी जागरूकता ही इस फ्रॉड के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत हथियार है? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, हमें भी बदलना होगा और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सतर्क बनना होगा। और सबसे जरूरी, इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930। अगर कभी भी आपको किसी भी तरह के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का जरा सा भी शक हो तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन आपकी मदद के लिए ही है। इसे याद रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।